ये वीडियो है क्लास 8 के लिए। एक्सरसाइज है 1.2 पार्ट सेकेंड। चेक x माइनस वाई इज इक्वल नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस दिन डिस्कस की थी और उसमें यही था कि ये सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती है। अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, तो जिस तरह से यहाँ पे गाइड किया गया है हम सेम उसी अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। जैसे कि x की वैल्यू कितनी है -5/12, इसको फॉलो करना है आपने। माइनस y की वैल्यू 3/8। इन दो माइनस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस यहाँ वाला है, ये वाला एंड ये वाला 3 का है। ओके, सो नॉट इक्वल का साइन आप लगाओगे। y की वैल्यू फिर यहाँ पे गिवन है तो आप y की वैल्यू ही लिखोगे और फिर उसके बाद x की वैल्यू। इसको केयरफुली आपने सॉल्व करना है। अब 12 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आया 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 3 1 3, 3 2 6, 2 12, 12 2 24 एलसीएम आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24। अब इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिख लो ताकि ऊपर वाली वैल्यूज़ को फाइंड कर सके। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। 12 1 12, 12 2 24, 5 2 10, 8 3 24, 3 3 9। अब यहाँ पे भी एलसीएम तो 24 ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ इसकी भी फाइंड कर लो। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 24, 5/12 मल्टीप्लाई बाय 24, 8 3 24, 3 3 9, 12 1 12, 12 2 24, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसके आंसर्स को कंपेयर करेंगे। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो ग्रेटर है उसका साइन आ गया। यहाँ पे ग्रेटर का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। अब देखो वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस का साइन आया है। तो ये प्रूव होता है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती है। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड, सम नंबर 1। इस पूरी एक्सरसाइज में ना हर बार आपको अलग अलग केसेस दिए होंगे, आपको उसी को फुलफिल करना है, ठीक है। इस सिचुएशन को आपने सेटिस्फाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे इन्होंने ये वैल्यूज़ गिवन है, दी हुई हैं कि इसको इस तरह से पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की, जैसे इन्होंने गाइड किया है आपने बिल्कुल उसको फॉलो करना है। जैसे x की वैल्यू कितनी है -7/12, इसी को फॉलो करेंगे हम। माइनस, ये वाला माइनस है, ओके। y की वैल्यू कितनी है -3/4, ओके, और ये दोनों ही ब्रैकेट में है। माइनस z की वैल्यू है 2/3, नॉट इक्वल। x की वैल्यू कितनी है -7/12, y की वैल्यू कितनी है 3/4, z की वैल्यू कितनी है 2/3, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट वाले को। अगर आप 12 और 4 का पहले एलसीएम ले लो, 4 1 4, 12 आया इसके एलसीएम। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। -7/12 मल्टीप्लाई बाय 12, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पे तो 7 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 9, -2/3, ये अभी भी ब्रैकेट में है, नॉट इक्वल टू -7/12, ओके। इन दोनों का एलसीएम लो तो 12 आएगा, ओके। अब इनको साइड से सॉल्व करके देख लो कि -3/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 1 4, 4 3 12, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, प्लस का 2 आएगा बिकॉज ग्रेटर साइन प्लस का है। 12 -2/3, -7/12, माइनस माइनस प्लस, प्लस करके कितना आया 17, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा, 12, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। आप प्लीज़ सॉल्व करके देख लेना इसको।
बहुत बार करवा दिया मैंने। 12, ये दोनों बेस सेम है तो कॉमन आ जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। -7 माइनस माइनस प्लस 17। अब इनको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 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 6/12 प्लस माइनस माइनस 17 में से 7 माइनस किए 10 प्लस का 10 आया 12। देखो दोनों आंसर सेम नहीं आए हैं। अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तब भी आंसर सेम नहीं आए हैं। 5 2 10 6 -1/2 5/6 लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ऊपर वाली कंडीशन को फिर से लिख लेते हैं कि ये हमने प्रूव कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।